आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग में जीरो पॉवर्टी एक योजना बनी है। हर गांव से 25 ऐसे परिवार जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, नाली, सारी सुविधा एक साथ दे करके हर गांव से 25 परिवार का चयन, जिसके पास छत नहीं है ऐसे परिवार का चयन हो रहा है। उसमें विभाग के लोग अपना लगे हैं, तो पार्टी के अपने नेताओं के माध्यम से भी गांवों में उसकी सूची हम लोग तैयार करा रहे हैं, क्योंकि 15 लाख परिवार को हमको ये व्यवस्था देनी है। तो उस संबंध में आज अपने प्रदेश के नेताओं को हमने खासतौर से पूर्वांचल के जिम्मेदार लोगों को बुलाया था और इनके माध्यम से, और हमारे 1,08,848 सफाई कर्मचारी इस काम में भी लगे हैं। हमारे 53,000 पंचायत सहायक लगे हैं, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी लगे हैं, हमारे DPRO, ADPRO, DD ये लगे हैं, DM, CDO, BDO सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश है कि इसको दिसंबर के लास्ट तक पूरा करना है। सर, कल आए थे अनिल रायघर मंत्री जी घोसी में, तो बोल रहे थे कि बलिया, गाजीपुर, मऊ यानी पूर्वांचल के बाद चलो भाग चलें पूरब की ओर, यानी बिहार की बात कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? अब वो उनका विषय उन्हीं से पूछेगा तो बताएंगे। हम अपना काम करते हैं। हम गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जागृत कर रहे हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट दिल्ली में बन के तैयार है, जो 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए, उस पर किसी पिछड़े समाज के नेता की जबान नहीं खुल रही है कि 27% आरक्षण जो 7, 9, 11 में बटा हुआ है, अगर वो बांट करके दिया जाए तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनके भी बच्चे सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, SDM, DM बन सकते हैं। वो जब सुविधा उनको मिले, उसके लिए तो किसी के पास हिम्मत नहीं कि कोई बोले। अब हम अगर उस आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। हम समाज में अगर उठा के देखिए तो 22 साल पहले 5% भी शिक्षा नहीं थी। आज समाज को जागृत करते करते उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि समाज में हर घर से बच्चे स्कूल जाने लगे। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, MCom, BCom, MSc, BSc बच्चे कर रहे हैं। तो ये जागृति की देन है। भारतीय समाज पार्टी ने इस काम को, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इनके तक कैसे पहुँचे, हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट मोदी जी से, योगी जी से जुड़िए, अब बिचौलिया से मत जुड़िए, तो कहना क्या चाह रहे थे? अब वो उनका विषय है। अब उनके विषय में हम क्या कहें भैया। हम अपना काम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद। 25 में पार्टी की तैयारी क्या रहेगी बिहार को लेकर चुनाव को? पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ 25 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी है। सर, वो बोल रहे थे कि आप लोग जैसे जौनपुर में गए थे, पंकज राजभर की हत्या हुई थी, तो बोल रहे थे कि लोग गए लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार का आंसू तक भी नहीं पहुँचे। वो कुछ लोग हैं दिखावा करते हैं, हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हम लोग जो भी हम लोगों के पास पौरुष है, उस परिवार का चुपचाप मदद कर देते हैं। हम लोग गीत घूम के नहीं गाते हैं, लाचारी गाने वाले हम लोग नहीं हैं। एक साल वो भी बोले कि कोई चूहे की दवा बेचा, किसी ने टेम्पू चलाया, आरक्षण मांगने का हक नहीं है। और कुछ दिन पहले आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था ST आरक्षण को लेकर। अब उन्हीं से पूछिएगा। मीटर कुछ लगवले ही नहीं खा जाए, बिजली बस आवता न जाए, चेक करता न जाए। आपका बिल कितने का है? हमनों को 20-30 हजार ले बाटे। 20-30 हजार लगा। तो मंत्री जी क्या कहनी है? ए बेरा बहन तो हमन का नहीं जाए। मंत्री जी बात रखिए, मंत्री साहब। हाँ। समस्या है, बिजली का बिल इतना आ रहा, कैसे होगा? हाँ, रखते। तो कुछ कहनी है ना वहाँ के? कहनी है कि 1 हफ्ता के बाद आई है। 1 हफ्ते के बाद? क्या नाम पड़ी दादी अपन? है नहीं आई बताई। अब का बताएं जाए, बिजलिया के लेकर शांति देवी अभी मीटर सीटर है न, गरीब आदमी बन जाए फ्री कोई के मीटर बैठा दिया लोग। आज की डेट में 60,000 70,000 बिल जमा सुना होता लोग।
आ मजदूर आदमी बन जा पथेरा गर्जी बनवन जा कहाँ से इतना इतना हमनी का बिल भरब जा झूठ सच को के हमनी के फंसा देलो आ जा लाइन तार काट देता लो केवन कहीं की मिट्टी का तेल बा के हमनी का जरा जो तरह ना रहत गांव में ये समस्या से कितना आदमी जूझता है ये समस्या से? बहुत बा सब आदमी मान से आ केहू ना केहू के आवास न माना कुल मड़ई टाटी बाटे मड़ई टाटी में बन जा कहाँ से भरब जा इतना इतना बिल। अब मंत्री जी सत्ता में बानी वहाँ से कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में? जी आज ओम प्रकाश राजभर से मिलकर क्या आपको लगा है? हम मंत्री जी से मिले हैं, मिल करके हमको यही आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर कोई राय साहब हैं उनको भेजेंगे गांव में और देख करके उस समस्या को निदान कराएंगे। क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कहे हैं या क्या ये पूरा होगा कि अधूरा रह जाएगा? अब तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, मंत्री जी से भी कहे हैं, अपना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस समस्या का निस्तारण जरूर होगा। अनिल राजभर जी का नाम है कि अब हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी की 1 हफ्ता के लिए परीक्षा लेंगे कि देखिए हम लोग जो बात रखे हैं क्या इस बात कायम रहती है कि नहीं रहती है, जो हम लोग सपना है या अधूरा रहेगा कि पूरा रहेगा। धन्यवाद। बन रहे के मास न्यूज़ के साथ मैं ब्लॉक संवाददाता वशिष्ठ राज, कैमरामैन अमर राज के साथ।